हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर आलोक सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर आरआरबी एस्पिरेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करा रहे हूं। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके आप उसे भी ज़रूर देखें। और दोस्तों, ये मेरा वन लाइनर जीके सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। तो आप पहला पार्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना क्वेश्चन। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियन किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोशाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और किसमें किया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो 1999 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो 58 ईसा पूर्व से। ठीक है। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है। ठीक है, जहाँ 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। ठीक है, याद रखिएगा। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो उसको बोलते थे अमाजू। ठीक है, क्या बोलते थे? अमाजू। ठीक। अगला देखते हैं। महात्मा बुद्ध के समय थे कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में। VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या कर पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो बृहदत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इंपॉर्टेंट है। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया था। ठीक है। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। ठीक। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो बाज के चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धानत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? मतलब किसकी रचना है? तो माघ की। ठीक, इंपॉर्टेंट है। श्यावाद का अर्थ क्या है? शायद, है भी और नहीं भी, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ अकबर का शिक्षक था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? तो मीर जुमला ने। ठीक। शाहजहां ने महाकवि विराय की पदवी किसको दी थी? तो किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। हर्ष की विजय किसके हाथों हुई? तो पुलिकेशन द्वितीय।
ठीक है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? तो पुलकेशन द्वितीय के। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मलिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वो था बलबन। ठीक है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 राज्यों का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर राज्य में विवाह का कर लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह पर ये छूट था, मतलब उस पर ये कर नहीं देना पड़ता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शीश किस विभाग के देखभाल करता था? किस विभाग का देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की। कल्लर की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्मनामा में। नेक्स्ट। संसार अस्थिर और क्षणिक है, छड़ी भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृगदाब, यानी इसको सारनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धम्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। ठीक है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के लिए। ठीक है, इब्न बतूता की भारत की यात्रा किस शासक काल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासक काल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? VVI क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा है। तो जहांगीर का। ठीक है, कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान, लाहौर। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 1722 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी था। पुलकेशन द्वितीय की राजधानी कहाँ पे थी? तो वातापी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट। आंध्र सातवाहन राजवंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इनको सप्तकर्णी के नाम से भी जाना जाता है और ये सातवाहन वंश के सबसे फेमस शासक रहे हैं अब तक के। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? तो कालीबंगा में। इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा राजस्थान। ठीक, अगला क्वेश्चन। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? इंपॉर्टेंट है, तो चौथी संगति में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो खत्म होता है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आई होप you like it, and thank you so much for giving your precious time. Have a nice day. Good day. Love you all.